नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज हम बात करेंगे अबाउट कि ट्विन प्रेगनेंसी में अपने खान पान को और न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज करें, बिकॉज ट्विन प्रेगनेंसी एक स्पेशल सिचुएशन है जहाँ पे एक की बजाय दो बच्चे हैं और नॉर्मल एक प्रेगनेंसी में भी न्यूट्रिशनल डिमांड्स बॉडी के ऊपर बहुत बढ़ जाती हैं और ट्विन प्रेगनेंसी में आप समझ सकते हैं कि ये डिमांड्स ऑलमोस्ट डबल हो जाती हैं। तो जब तक कि आप बहुत केयरफुल नहीं रहेंगे आपके और आपके बच्चे के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले तो कैलोरीज ठीक होनी चाहिए, कैलोरी का बैलेंस, संतुलन होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम बताते हैं कि 300 से लेके 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा जो नॉर्मली वो महिला खाती है उससे उतनी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जबकि ट्विन प्रेगनेंसी में यही डबल हो जाता है। 600 से 700 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जंक फूड से आप वो कैलोरीज ले लें। वो कैलोरीज जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं दैट शुड बी विद न्यूट्रिशन पैक्ड फूड, जिसमें अच्छा न्यूट्रिशन हो, वही चीज़ें एक्स्ट्रा लेनी चाहिए जिससे कि आपकी कैलोरी इनटेक भी लिमिटेड ही रहे और आपको फ़ायदा भी पूरा रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि दो बच्चे हैं, उनका बॉडी डेवलप हो रहा है, उनकी मसल्स हैं, तो उनको प्रोटीन चाहिए होता है। कम से कम 100 से 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हर दिन आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं, ये आपको प्रोटीन दूध, दही, पनीर, इन चीज़ों से, या फिर दालें, सोयाबीन, चना, मटर, इस तरह की चीज़ें जो बीन्स हैं ज़्यादा, उनसे मिल सकता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, जैसे कि अंडे हैं या चिकन है या फिर फ़िश है या लिवर है। ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छा न्यूट्रिशन भी देते हैं और आपको अच्छा प्रोटीन भी देते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी होने का चांस बहुत हाई रहता है क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, और फॉलिक एसिड। तो ऐसे फूड्स जिनमें आयरन और फॉलिक एसिड ज़्यादा हो वो आपको लेना आवश्यक है। आयरन के लिए आप जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड दोनों ही होता है, ख़ास तौर पे पालक है, जैसे चुकंदर है, या फिर गुड़ है, या फिर बहुत से तिल है, जैसे उसमें भी अच्छा अमाउंट मिल जाता है। ब्रोकली है, या नॉन वेजिटेरियन फूड है जितना, उसमें लिवर है ख़ास तौर पे, उसको लेने से, या फिर एग्स हैं और भी चिकन वगैरह, सभी नॉन वेज फूड में आपको गुड अमाउंट ऑफ आयरन मिलता है। स्पेशली जो मटन है या लिवर है या चिकन है उसमें ज़्यादा आपको मिलेगा। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट हैं वो कैल्शियम और विटामिन डी है। कैल्शियम कम से कम 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम तो आपको टैबलेट फॉर्म में ही लेना चाहिए, और इसके अच्छे सोर्सेज हैं जैसे दूध, दही, पनीर, ये आप बराबर लेते रहें। और नॉन वेजिटेरियन प्रिपरेशंस हैं उनमें भी अच्छे अमाउंट ऑफ कैल्शियम आपको मिल जाता है, स्पेशली एग्स में। कोई भी जो आपका बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें हैं उनको आपको हमेशा अवॉइड करना है, बिकॉज़ उनको खाने से आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, आपका हार्ट बर्न बढ़ेगा और आपकी जो खाने की कैपेसिटी है, पेट भी फूलेगा और आप जो है वो पूरी तरह से वो खा नहीं पाएंगे। हाइड्रेशन आपका बहुत अच्छा मेंटेन होना चाहिए। कम से कम 8 से 10 ग्लास, नहीं तो 10 से 12 ग्लास पानी आपको पीना है। आपकी जो डाइट है उसका फाइबर कंटेंट काफ़ी हाई होना चाहिए, मतलब कि वो खाने की जो चीज़ें जो एब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी में, जैसे छिलका है, छिलके वाली दालें हैं, छिलके वाले फल हैं, छिलके वाली सब्जियां जो आप खा सकते हैं, वो आपके डाइजेशन के लिए, आपके वेलबींग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में, क्योंकि बहुत कॉन्स्टिपेशन ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम रहती है। छोटी छोटी मील्स लें, ऐसा नहीं कि एक साथ ज़्यादा खाएं। वैसे भी जब ज़्यादा एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है तो स्टमक के ऊपर प्रेशर पड़ता है, आप एक साथ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा पाते, तो आपको अपने 3 जो मेजर मील्स हैं उनको 6 स्मॉल मील्स में कन्वर्ट करना चाहिए। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना।
जंक फूड से आपकी कैलोरी इंटेक बहुत बढ़ेगा, आपका वेट बहुत बढ़ेगा, लेकिन आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। इसलिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी भले ही आपका कभी चटपटा खाने का मन होता है तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जंक फूड को अवॉइड करें। उससे आपकी जो कैलोरी भी मेंटेन रहेंगी और आपका न्यूट्रिशन भी मेंटेन रहेगा। अपने डॉक्टर से बराबर कंसल्ट करते रहें, उनसे पूछते रहें कि आपको कैसे क्या खाना है, और अगर कोई डाइटिशियन अवेलेबल है तो आपके लिए एक पर्सनलाइज चार्ट भी बना सकते हैं। आप जितना हेल्दी खाएंगी उतना ही आपके बच्चे स्वस्थ होंगे और ठीक समय पे पैदा होंगे, प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होगी और बच्चों का स्वास्थ्य आगे के लिए अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।